नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। गाजीपुर जिले के जखनिया विकास खंड अंतर्गत आज हम आपको ले चलेंगे, जहां पे 90 ग्राम सभा हैं और 90 ग्राम पंचायत वहां बनाए गए हैं और सामुदायिक शौचालय भी बनाने का आदेश आया। इसी तरह सरकार की एक योजना थी हर घर शौचालय, उसको भी बनाने का आदेश दिया गया और उसके लिए धन आवंटित भी कर दिया गया। मैं आपसे बता दूं कि 90 ग्राम पंचायत जखनिया में है और 90 ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया जाना था, लेकिन कुछ ग्राम पंचायत या उसे सचिवालय कह सकते हैं आप, ग्राम सचिवालय बनाया गया, बाकी अधूरे रह गए। आज तक उसमें कोई कार्य नहीं है। कहीं पे घास जाम रही है, किसी पंचायत भवन में घास जाम रही है तो किसी सामुदायिक शौचालय में घास जाम रही है और किसी किसी में छत नहीं पड़ा है, किसी किसी का अधिकतरों में छत नहीं पड़ा है। इसके लिए दोस्तों आपसे बता दें कि कुछ कर्मचारी रखे गए जिनको वेतन दिया जाता है। प्रधान पंचायत सहायक, इनको भी वेतन दिया जाता है। बीसी सखी, उनको भी वेतन दिया जाता है। आशा, उनको भी जिस रूप में दिया जा रहा हो लेकिन दिया जाता है। ग्राम सचिवालयों के लिए करीबन 2 लाख रुपए की सामान यानी कंप्यूटर, पीसीओ, तमाम व्यवस्था, सीसीटीवी, तमाम चीज लगाना था उसमें, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन लगभग 2 लाख की सामानें जो आई हैं, सीसीटीवी और कंप्यूटर, मेज, कुर्सी, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वह ग्राम प्रधानों के घर की शोभा बढ़ा रही है, ग्राम सचिवालय पे नहीं रखी गई है। कुछ ग्राम पंचायत सचिवालय ऐसे बनाए गए हैं, ग्राम सचिवालय ऐसे बनाए हैं कि जो भव्य बनाए गए हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, हर चीज की सुविधा है, एसी तक लगा दी गई है उसमें। लेकिन कुछ तो ऐसे बेचारे पड़े हुए हैं जिसमें घास जाम रही है, सर्फों का अड्डा बना हुआ है। अब यह सब शब्द क्या कहें आपसे हम, सारी व्यवस्थाएं। कुछ सामुदायिक शौचालय में आज तक ताला बंद है, वह खुला ही नहीं। कुछ बाहर से खूब बढ़िया पेंट रंग करके खूब सुघर बना दिया गया है, लेकिन अंदर सारी चीज नदारत है। इस तरह से हमारे जखनिया ब्लॉक में योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आपसे हम बताते चले कि अगर देखा जाए तो सरकार की ये सब अहम योजनाएं थी, योजनाएं हैं, थी नहीं हैं, उसके बावजूद भी इस पे कोई ग्राम प्रधान हो या सचिव हो ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि ऊपर से आदेश है कि इन सबको पूर्ण करने के बाद ही कोई किसी कार्य पे आप हाथ लगा सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान ग्राम प्रधान व सचिव का नहीं है। जब किसी अधिकारी से इस चीज को पूछा जाता है, जैसे हमने खंड विकास अधिकारी त्रिवेणी राम से अगर इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो बताए कि अगर इसके बारे में अगर कोई भी एप्लीकेशन या कुछ कोई भी चीज आता है तो उन अधिकारियों पे हम कार्यवाही करेंगे। क्यों भाई, एप्लीकेशन आएगा तो ही कार्यवाही करेंगे, उसके पहले कार्यवाही नहीं करेंगे। आप किस लिए बैठे हैं, आपके सचिव किस लिए बैठे हैं, तमाम अधिकारी किस लिए हैं? जो गांव में जांच करनी है उनको उसको देखना, उसके बाद पैसे को संसम करना। लेकिन सारे पैसे धन आवंटित जो थे उतार लिए गए हैं, लेकिन आज भी पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय पूर्ण नहीं हुए। अब आपसे हम बता दें
किसी तरह से गांव वाले अगर किसी को हिम्मत बढ़ी और किसी ने उस पर दरखास्त दे दिया या वीडियो साहब को चाहे तहसील मुख्य दिवस में अगर कोई तहसील दे दिया अगर एप्लीकेशन वगैरह, तो वह गांव का उस प्रधान का उस सचिव का दुश्मन बन जाता है। और किसी ने हिम्मत बना के दे भी दिया इस दुश्मनी को मोल लेते हुए, तो सुनवाई नहीं होती। आखिर वजह क्या है? पता चलता है कि फलाने गांव की जांच है, अधिकारी ऊपर से आ रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, क्या जांच करते हैं और चले जाते हैं। रिपोर्ट पूछने पे जब अगर मीडिया पूछती है कि क्या आपने जांच किया, क्या इसमें पाए आप, तो बोलते हैं अधिकारी जो आते हैं ऊपर से, वो बोलते हैं कि यह रिपोर्ट ऊपर जाकर लगती है। जांच करने आप आए हैं, रिपोर्ट लगेगा ऊपर जाकर। इस तरह से 15-20 दिन बीत गया, महीना भर बीत गया, फिर एप्लीकेशन देने वाला, जांच कराने वाला फिर शांत हो जाता है। यह कैसे चलेगा? इस तरह की योजनाएं अगर इस तरह से विफल रहेंगी तो सरकार की मंशा का क्या होगा, यह सोचने की बात है। कभी कभी तो यह भी सुनने में आता है सूत्रों के हवाले से कि अधिकारी जब वहां से चलते हैं तो ब्लॉक पे मालूम पड़ जाता है और ब्लॉक के अधिकारी उनको चुनिंदा गांव देते हैं कि इस गांव की जांच की कराई जाएगी, इस गांव में सारी चीज पूर्ण है इसलिए फंसेंगे नहीं। मान लिया जा, जांच और ऊपर से आ गई, नहीं माने लोग, उस गांव में जाना है, गांव अपने से चुन लिए कि इस गांव में जाना है, इस गांव को हम चेक करेंगे, तो या तो उस गांव में 2 दिन पहले जाने की खबर मिल जाती है तो उस गांव में बाहर से सारी चीज को मेंटेन कर दी जाती है, या तो और क्या बातें हैं, फिर अधिकारी आते हैं, उसको जांच करते हैं, क्या सही था क्या गलत पाए, किसी को पता नहीं चलता और चले जाते हैं। इस तरह से जखनिया खंड विकास के अंदर चल रहा है। मैंने कई बार ऐसा देखा कि आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी, चल रही है, तमाम वगैरह आवास चल रहे हैं, जो सरकार की यह एक मंशा थी कि जो पात्र हो उसको घर मिल जाए, वो घर में रहने लगे, झोपड़ी से हट जाए। ऐसे लोगों से 20-20 हजार रुपए की वसूली की गई है। आपसे सच्चाई यही बता दे रहा हूं कि जिसको जो देने के योग्य था उसे तो आवास दे दिया गया, अगर जो देने के लायक नहीं है उसे इस बहाने से हटा दिया गया कि यह बनवा नहीं पाएगा, इसके पास जमीन नहीं है। अगर इससे भी नहीं हो पाया तो यह दिखा दिया जाएगा कि इनके पास ईंट की दीवार है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सादात ब्लॉक में एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें अनहद गरीब, वह पात्र आवास का है आदमी, मड़ई में रहता है, लेकिन उसका फोटो उसके भाई के मकान के सामने खींचकर और उसका आवास काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? यह मैं वीडियो आपको दिखाया था, पीछे वीडियो दिखाया था आपको, मेरे YouTube पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए कि उससे 20,000 रुपया की मांग की गई थी, लेकिन वह बेचारा गरीब आदमी यह कहा कि साहब 20,000 रुपया मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन पहली किस्त आएगी उसी में मैं दे दूंगा। लेकिन यह चीज प्रधान जी के और सचिव साहब की समझ में नहीं आई और उसका आवास उसके भाई के मकान पे खड़ा करके फोटो खींचकर दिखा दिया गया कि यह इसके पास पक्का मकान है और उसका आवास कट गया। इसी तरह से हर गांव में है, लेकिन कोई डर के मारे, कोई यह ना कि अगर बता देंगे तो हो सकता है कि मेरा आवास कट जाए या किस्त आई वापस चली जाए, इस सब के डर से कोई किसी को बताता नहीं है। कभी कभी अगर कोई बता भी देता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो अपने बयान से फिर मुकर जाता है। यह स्थिति है। मैं बता रहा हूं, खंड विकास अधिकारी जी जरा सुन लीजिए इस बात को कि आप अपने ही जखनिया के ब्लॉक में देख लीजिए ना, 90 ग्राम पंचायत हैं और 90 ग्राम पंचायतों में 90 ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं। कितने पूर्ण हैं बस हमको घूम के दिखा दीजिए। कागजों में दिखा दिया गया कि इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण है, मुझे चल के दिखा दीजिए।
लेकिन मैं होता कौन हूं देखने वाला। आपके अधिकारी आते हैं, देखते हैं, पता नहीं क्या उसमें किस नजरिए से देखते हैं कि उनको पूर्ण दिखाई देता है और कागज में लिख के चला जाता है कि जखनिया विकासखंड के 90 ग्राम सचिवालय पूरा हो चुके हैं, सामुदायिक शौचालय पूर्ण हैं। इस तरह से अगर चलेगा तो किस तरह से देश का विकास होगा और किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा पूरा होगी। कागजों में चला जा रहा है सब एकदम मेंटेन, सारी व्यवस्था फिट, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो कुछ नहीं। बस चिंता इस बात की है कि जो चेक करने के लिए अधिकारी आते हैं उनकी किस निगाह से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं, मुझे यही समझ में आज तक नहीं आया। और आए चले गए, जो जैसा था वो वैसा ही 10 का 10 पड़ा रह गया। यह हमारे जखनिया खंड विकास की बात बता रहा हूं, अपने जखनिया के 90 ग्राम पंचायतों की बात बता रहा हूं। है, ये भी नहीं कह रहा हूं कि जखनिया में 90 ग्राम पंचायत हैं तो 90 ग्राम पंचायत में सब में वही हाल है, ऐसी बात नहीं है। 2-4-10 हैं जो सही हैं, जिसमें सारा योजना सही ढंग से सबको लाभ दिया गया है, सही ढंग से बनाया गया है। उसी 10 पे पूरे ग्राम सभा को बचा लिया जाता है जो 90 ठो। अगर 10-15 बने भी हैं तो उसको दिखा करके जब भी कोई जांच आती है उसी गांव में लगा दिया जाता है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें, उसके जरिए ये लोग बच जाते हैं और पूर्ण धन उतार लिए, अपने में बंदर बांट कर लिए। करना क्या है? तो ऐसे भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, यह सामुदायिक शौचालय है जो कि अधूरा पड़ा हुआ है। यह देखिए, यह ग्राम सचिवालय है, इसके अंदर घास जमी हुई है। इतने नहीं, ये देखिए, ये पेपर में देख लीजिए थोड़ा सा, ये पेपर देखिए, इस पेपर में भी निकला हुआ है, हिंदुस्तान पेपर में भी निकला हुआ है, लेकिन कौन सुनता है? तमाम पेपर पत्रिकाओं में दिखाया जाता है, को लिखा जाता है यह चीज यहां गलत है, यह चीज यहां गलत, कौन सुनता है? इस ढंग की हालत देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि किस ढंग की हाल है। मैं तो केवल 2 को दिखा रहा हूं, अगर घूम के देखेंगे तो ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मैं पूछता हूं जनता से जनता क्या कहती है, आइए।